हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस पेडागोजी की क्लास 1। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सीडीपी की क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सीडीपी की क्लासेस देख सकते हैं। और दोस्तों, सीटेट सीडीपी की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें से आप सीडीपी के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीएस पेडागोजी फॉर सीटेट पेपर 1 के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को इसलिए मत पढ़िए कि आपको ये पेपर के लिए तैयार करना है, बल्कि आप इसलिए पढ़िए कि आपको आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं तो दोस्तों, आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है और जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो चीज़ें भी आप जल्दी से सीख लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईवीएस को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है, यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का अर्थ होता है जिसमें बालक को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर दिए जाएं। यानी कि एक बालक को एक्टिविटी करके सिखाया जाए ताकि वह बालक जो भी एक्टिविटी करे वो स्वयं से करे और खुद उसके बारे में समझ विकसित करे, खुद उसके प्रति संवेदनशील हो। यानी कि बच्चे को ऐसी एक्टिविटी करने का मौका दिया जाना चाहिए जो उसकी वास्तविक जीवन से जुड़ सके। तो देखिए, ईवीएस को बाल केंद्रित बनाया गया है कि बच्चे जंगलों या जानवरों या प्रदूषण के बारे में जान सकें, विचार करें, उनके प्रति प्रश्नों से जूझें और उनके प्रति संवेदनशील हो और उनके प्रति अपनी सही समझ बना सके। अगला पॉइंट देखिए, एनसीएफ पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 विषय के रूप में देखती है। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो देखिए, 3rd, 4th और 5th क्लास में ईवीएस की बुक होती है और 1st और 2nd क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा कि 1st और 2nd क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है। 3rd, 4th और 5th क्लास से ईवीएस का अध्ययन शुरू किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एनसीएफ यही कहता है कि 3rd, 4th और 5th में ईवीएस की बुक होनी चाहिए और 1st क्लास और 2nd क्लास में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, प्राइवेट स्कूल की बात अलग है, तो वो चाहे जो रख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में 1st और 2nd क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है। में ईवीएस की बुक नहीं होती है, लेकिन ईवीएस से जुड़े सभी मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यानी कि ईवीएस से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से समझा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनता है। क्वेश्चंस ये बनता है कि कौन सी क्लास में ईवीएस की बुक होती है और कौन सी क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है, या 1st और 2nd क्लास में ईवीएस को किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आप इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चंस आपका ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे ईवीएस थीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 विषयों का समावेश किया जाता है। तो देखिए, ईवीएस को बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए इसमें 6 थीम्स को जोड़ा गया है और इन 6 थीम्स में ही इस ईवीएस का पूरा सिलेबस आ जाता है। देखिए, 6 थीम कौन कौन सी है। पहली है परिवार और मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी है भोजन, यानी कि फूड। 3rd है पानी, यानी वाटर। 4th है आश्रय, यानी कि शेल्टर। 5th है यात्रा, यानी कि ट्रैवल। 6th है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू। तो देखिए दोस्तों, परिवार और मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी आप एक परिवार में जन्म लेते हैं, उसके बाद आपके फ्रेंड्स बनते हैं, या फैमिली में ही आपका कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको खाने के लिए भोजन चाहिए। भोजन के बाद आप पानी चाहिए पीने के लिए, तो आप पानी पिएंगे। वैसे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद आपको आश्रय चाहिए, यानी कि रहने के लिए घर चाहिए। उसके बाद आप एक जगह रहने के बाद बोर हो जाएंगे तो आपको यात्रा भी करनी होगी, यानी कि आप ट्रैवल करेंगे। और फिर जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि जो भी हमारा काम है, जो भी हम करते हैं। तो दोस्तों, ईवीएस की ये 6 थीम्स है, इन 6 थीम्स को आप रट लीजिए। तो देखिए, इसको एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, पहली हो गई फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा हो गया फूड।
तीसरा हो गया वाटर, फोर्थ हो गया शेल्टर, फिफ्थ हो गया ट्रेवल और सिक्स्थ हो गया थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 आपकी थीम्स हैं, यानी कि FFWS एंड TT। इस ट्रिक से आप EVS की थीम्स को याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग्स में भी 2 लेटर सेम हैं और लास्ट में भी 2 लेटर सेम हैं, बीच में ये 2 अलग हैं, इनसे भी आप इन्हें याद रख सकते हैं, यानी कि FFWS और TT। तो दोस्तों, आप इन थीमों को अभी के अभी रिवाइज करके देखिए ताकि आपको ये थीम अभी के अभी याद हो जाए। तो देखिए, आप इनको यहाँ से भी अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको फैमिली चाहिए, आपके फ्रेंड्स चाहिए, उसके बाद आपको खाना, फिर पानी, उसके बाद कोई आश्रय या फिर आप ट्रैवल करेंगे। अब हम बात करते हैं सब थीम ऑफ EVS की। तो देखिए, 6 थीमों में से 2 थीम की उप थीम है, यानी कि 2 थीम की सब थीम है। सबसे पहली है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र की 4 सब थीम्स हैं। सबसे पहला है रिश्ते, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है पशु, फोर्थ है पौधे। तो देखिए, रिश्ते यानी कि आपसी संबंध। CRT में कुछ ऐसे परिवारों की बात की गई है जिन्हें काम की तलाश में घर छोड़कर जाना पड़ता है, काम के लिए भटकना पड़ता है, ताकि बच्चों को इन समस्याओं के अंतर पता चल सके और वे संवेदनशील हो सके। काम और खेल, तो देखिए, इसमें सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाया गया है कि फूंक मारने पर आईना धुंधला क्यों हो जाता है, इसके बारे में बात की गई है। कोई काम अच्छा या बुरा कैसे होता है, समाज में किस तरह के कार्य होते हैं। अगली बात करते हैं पशु की। तो देखिए, यहाँ पर जानवरों के बारे में बात की गई है कि जानवर कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं, या उनका जीवन किस प्रकार का होता है, वो किस तरह का खाना खाते हैं, उन्हें खाना ढूंढने में कोई तकलीफ होती है या नहीं, इस बारे में बात की गई है। फोर्थ की बात करें पौधे, तो देखिए, मिजोरम की झूम खेती से पौधों के बारे में समझाया गया है। अब हम दूसरे बात करते हैं भोजन। भोजन की 5 सब थीम्स हैं। सबसे पहली है चखना, दूसरा है पाचन, तीसरा है पाक कला, फोर्थ है परीक्षण तकनीकें, फिफ्थ है किसान और भूख। तो देखिए, चखना और यानी कि भोजन किस प्रकार से पचता है, भोजन की पाचन क्रिया क्या है। तो देखिए, इसमें बच्चों के खुद के अनुभव से यह बात समझाई गई है कि पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है। कि इसमें एक 2 बच्चों की कहानी बताई गई है जिसमें एक बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता है और दूसरा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से अपना पेट भरता है। पाक कला यानी कि भोजन को किस प्रकार से पकाते हैं। परीक्षण तकनीकें यानी कि भोजन को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या तकनीक हो सकती हैं। भोजन खराब हुआ है या नहीं है, इसका कैसे पता करें। भोजन को खराब होने से किस प्रकार से बचाएं। किसान और भूख, तो देखिए, खेती में बदलाव किस तरह से किसानों की ज़िंदगी में बदलाव और तकलीफ़ों से जुड़े हैं, इन सभी के बारे में बात की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप CTET की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, क्लास का टाइम है शाम 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है, तो दोस्तों आप शाम 7 बजे क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप सभी क्लासेस के PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDF मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।